पूजा समिति बुल्लाचक बड़बीघा आप सभी माता के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। श्री भवान्यै नमः। भवानी माता हर प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाकर आप सबको सुख प्रदान करेगी। Moving on, Rajiv Thakur, 9661622009. ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम प्रभु। बोलो मोनू, तुम जानते हो तपस्या से प्रसन्न हो। कहो क्या वरदान चाहते हो ब्रह्मदेव? आप मुझे अमृत का वरदान तो नहीं देंगे, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकी। जैसी तुम्हारी इच्छा बात से। करने वाला दुर्गमासुर, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूँ मैं, जिसका अंत करना दुर्गम ही नहीं अपितु असंभव है। सेना को तैयार करो, मैं अभी कैलाश पर आक्रमण करूंगा। बताओ मुझे दुष्टों, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मैं कौन हूँ? मैं महायोद्धा रुरु पुत्र दुर्गमासुर हूँ। मैं दुर्गमासुर। तुम्हारा परिचय ज्ञात है हमें, और ये भी ज्ञात है कि तुम यहाँ अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने आए हो, किंतु ये सब व्यर्थ है दुर्गमासुर। शब्दों की इस क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं है मुझे, इसीलिए अभी अपने एक ही बात से इसका वध कर इस युद्ध का भी अंत कर दूंगा मैं।
तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। कि बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। इसे हमारी चेतावनी समझो और अपनी शेष सेना सहित लौट जाओ यहाँ से। तो तुम हो गजमुख। चेतावनी दे रहे हो मुझे? यदि मैं तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान न दूं तो? यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें अभी कदापि नहीं छोड़ूंगा। को इस संकट से मुक्त कराने का कोई उपाय शीघ्र करना होगा। शिवपुत्रो, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। दुष्ट का इतना दुस्साहस! हाँ गणेश, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही पिताश्री का ही क्रोध जो उनके डमरू का नाच बनकर समस्त विश्व में गूंज उठा है। मेरा ये अपार रोष तो उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण जागृत हुआ। प्रतीत होता दुर्गमासुर अपनी मृत्यु के लिए कुछ अधिक ही अधीन हो रहा है। तो अब आप उस दुष्ट असुर के वध के लिए प्रस्थान कीजिए। मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रही हो तो देखो देखो दुर्गमासुर की अपार शक्ति को देखो। कहाँ है वो देवता? कितने पुरुषहीन हो गए वो? क्यों उन देवताओं में एक भी पुरुष शेष नहीं जो एक तुच्छ नारी को युद्ध के लिए आगे कर दिया? मूर्ख, तुम्हारे समान पुरुष होने का ढोंग और दम नहीं करते देवता पुरुष। उन्हें इस बात का आभास होता है कि नारी ही अपने भिन्न रूपों में उनके जीवन में सामर्थ्य, शौर्य और पौरुष का आधार होती है। देख दुर्गमासुर, देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूं मैं। अब तुम्हारा अंत अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। क्यों देवी, तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं कि मेरा वध करने में
सर्वथा असमर्थ रहोगी तुम, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। बहुत इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तो लो देख देख, मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही, क्योंकि मैं दीर्घ अवधि अपलक अपने स्वामी महादेव का काशी लौटने की प्रतीक्षा कर रही। तो तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी।